नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह बौरू। दिल्ली में धनतेरस पर जमकर सोने चांदी की बिक्री हो रही है। ज्वेलरी शॉप पर जमकर लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। लोग सोने चांदी के आभूषण, मूर्तियां, सिक्के और बर्तन खरीद रहे हैं। दिल्ली से श्रेया दीक्षित की रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो सबसे पहले धनतेरस के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हमारी मौजूदगी है पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता, जहां पर हम मौजूद हैं और अद्भुत चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। चाहे वो डायमंड हो, और डायमंड कितना अद्भुत है और कितनी अच्छी ज्वेलरी है वो एक बार आप मेरे गले में देख के समझ सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड की भी तमाम चीजें यहाँ पर हैं। एक एक करके मैं आपको चीजें दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत चांदी से करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस में चांदी खरीदना बहुत ज्यादा शुभ होता है। और चांदी का मैं सिक्का नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि सिक्का खरीदना तो बहुत पुराना हो गया। मैं चांदी का सिंहासन आपको दिखाने वाली हूँ। और एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगी एक बार दिखाएं। ये चांदी का सिंहासन है और देख के ही राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है मुझे। हालांकि अभी मैंने बैठा नहीं है, एक बार इस पे बैठ के भी चेक करूंगी। और साथ ही देखिए कि चांदी के गणेश लक्ष्मी हैं और जिन्हें गोल्ड से सजवाया गया है, क्योंकि इनकी ज्वेलरी जो उन्हें पहनाई गई है, मुकुट, कान के कुंडल, गले में जो नेकलेस है, हाथ में जो माँ लक्ष्मी के कमल है, वो सब सोने का है यहाँ पर। और कितनी आकर्षण ये मूर्ति है, एक बार आप देख सकते हैं। और साक्षात ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि उनकी ही कृपा है कि इतना बड़ा ज्वेलर्स। और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। और रेट बढ़ा है गोल्ड का, चांदी का, सबका, लेकिन उन पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। एक एक चीजें हम आपको यहाँ पर पहले दिखा देते हैं, फिर कुछ लोगों से बातचीत भी जरूर करेंगे इस दौरान। तो सबसे पहले अब एक बार चांदी की चीजों पर हम नजर डाल लेते हैं। कप है, केटली है, ग्लास है। मैम, आपसे बातचीत करना चाहूंगी, जरा सा दिखाइएगा कि क्या क्या चीजें आपके पास हैं यहाँ पर जो आज सबसे ज्यादा यूनिक है आज लोगों के लिए। मैम, सबसे ज्यादा एक तो हमारी आज के दिन फिश बहुत ज्यादा बिक रही है, कछुए बिक रहे हैं, क्योंकि फिश को बहुत शुभ माना जाता है और कछुए को बहुत शुभ माना जाता है। और बाकी श्रीयंत्र वगैरह भी काफी बिक रहे हैं। तो खरीदारी में कोई कमी नहीं है। देखिए कितनी अच्छी और कितनी प्यारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। सभी चांदी की हैं, जहां तक आपकी निगाह कि आज के दिन खरीदना चाहिए बर्तन, और अगर चांदी का हो तो और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। और ऐसे में एक मैम है जो खरीदारी कर रही है, उनसे भी मैं पूछ लूंगी कि आप क्या खरीद रही है। मैम, क्या खरीद रही है आज? मैम, फिश खरीद रही है। और कुछ भी खरीदेंगी? नहीं मैम। तो इस बार जिस तरीके से रेट बढ़ा, उसका असर आप पर हुआ है या नहीं? जो चीज लेनी है वो तो लेनी है मैम। जो चीज लेनी है वो लेनी है, क्योंकि देखिए एक बार मैं फिश दिखा दूंगी जो इन्होंने खरीदी हुई है। ये इतनी सुंदर सी फिश है, और कहा भी जाता है कि फिश बहुत लकी होती है, खासकर धन को लेकर, क्योंकि बहुत जगह हम लोग बोलते हैं। और ये हाथी है, ये भी चांदी का है। और ये बस देखने में आपको छोटू सा नजर आ रहा होगा, क्योंकि मेरे हाथ में है, तो अच्छा खासा इसका वेट है और साथ में अच्छा खासा प्राइस भी है, तो इसे हम रख दे रहे हैं। और ये ले रही हैं, क्योंकि हाथी हो या मछली हो, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। और ऐसे में एक बार मैं जरूर कहूंगी कि इस दुकान की हर एक चीज को हमारे कैमरामैन से कि वो दिखाएं, क्योंकि देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर हर जगह अद्भुत चीजें होंगी। और भीड़ भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि कितने सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। बेशक हमें ये लग रहा है कि रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मार्केट पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, जाहिर तौर पर ऐसा लग नहीं रहा है कि रेट बढ़े। मुझे तो लग रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार रेट कम हुए हैं। और ऐसे में एक मैम है जो खरीदारी कर रही है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या खरीद रही है आप? मैम, हमने टॉप्स खरीदे हैं जी। चांदी में क्या खरीदा, क्योंकि कहते हैं चांदी खरीदना शुभ होता है? चांदी में एक बैंगल्स लिया अपने लिए डेली यूज के लिए, तो डेली यूज के लिए ऑफिशियल पहनने के लिए लिया है हमने। बहुत अच्छा बैंगल। इस बार कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये था बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हैं, लोग खरीदारी का असर तो पड़ रहा, परंतु क्या करें, खरीदना तो है ही। खरीदना तो है, तो कुछ कमी आई है? पिछले साल आपने ज्यादा खरीदा हो और आज कम। एक बार देखिए ये कंगन हम आपको दिखाते हैं। ये ब्रेसलेट है जो मैम ने खरीदा हुआ, ये बहुत सुंदर लग रहा है और ये वेटेड भी है, प्राइस भी इसका अच्छा है, लेकिन फिर भी खरीदारी उन्होंने कहा है कि करनी ही है, क्योंकि आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो खरीदारी हो रही है। एक बार चांदी का ये सिंहासन है, फॉर सेल लिखा हुआ है, यानी कि ये इसे बेचने के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर आपको तरह तरीके की चीजें जरूर नजर आ रही हैं। एक बार गोल्ड की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जहाँ देखिए गोल्ड के कितने अद्भुत कंगन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। एक बार बारीकी से हम आपको दिखाएंगे। कुछ आप बाहर निकाल के दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को।
ताकि वो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़े और वो जल्दी से यहाँ पर आके खरीदारी करें, क्योंकि दीपावली ना कि सिर्फ धनतेरस वाले दिन बल्कि दीपावली वाले दिन भी आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है आप तो भी आ सकते हैं पीपी ज्वेलर्स में। ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे ये कंगन है, ब्रेसलेट हैं। ये आज तो जो भी बुलेटिन महिलाएं देख रही होंगी जाहिर तौर पर उनके मन में उनसे रुका नहीं जा रहा होगा, तो आप सभी जल्दी आके खरीदारी कर सकती हैं। जिस तरीके से देखिए सोने के रेट बढ़ गए हैं कुछ आपको, क्योंकि आप कितने साल से काम कर रही हैं यहाँ पे? काफी साल हो गए। काफी साल हो गए, तो बदलाव आपको नजर आ रहा है? लोग कम आ रहे हो क्योंकि रेट बढ़ गया? थोड़े बहुत कम हुए, इतना नहीं है, लेकिन जिनका क्रेज है उनको तो चाहिए गोल्ड, चाहे वो कम है महंगा है, ज्यादा नहीं लेंगे कम लेंगे, लेंगे जरूर। असर हुआ है, पर लोग शुभ करने के लिए लेते जरूर हैं। असर हुआ है, लेकिन थोड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा हम नहीं सोच सकते, क्योंकि इतना हाई सोना है तो हम कह दें कि नहीं भाई अब कोई नहीं लेने आ रहा है। भीड़ से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बार कुछ छोटी छोटी ज्वेलरी हम आपको दिखा देते हैं। ये छोटे छोटे से कान के कुंडल हैं, आभूषण है, ये छोटे छोटे से जो देखिए लोग पहनते हैं ऐसे में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कान के छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तमाम तरह की वैरायटीज और बहुत सारी यहाँ पर आपको कुंडल कान के नजर आएंगे और बहुत सुंदर हैं। लोग खरीद रहे हैं, बच्चे खरीद रहे हैं। आप क्या खरीदने आए हो, क्या लेने आए हो? कान का। कौन दिला रहा है, मम्मी या पापा? मम्मी। मम्मी दिला रही है। अच्छा, कौन सा पसंद आया? तो धनतेरस पर सबसे ज़्यादा महत्व होता है ज्वेलरी खरीदने का। ऐसे में देश भर में ज्वेलरी की दुकान हो या फिर शोरूम हो, सुबह से ही ये गुलजार दिखे। लोग जमकर ज्वेलरी की खरीदारी करते नजर आए। दिल्ली में धनतेरस पर लोग जमकर सोना चांदी खरीद रहे हैं। दिल्ली से ही कंचन अरोड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। पांच दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो चुकी और ऐसे में बात कर ली जाए अगर तो धनतेरस की, धनतेरस पर पूजा अर्चना की जाती, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन धन बरसते हैं। इस दिन कुबेर की पूजा अर्चना होती है, इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है और धनतेरस के दिन काफी शुभ माना जाता है सोने चांदी को घर में लाना, उनकी पूजा अर्चना करना। लेकिन क्या कुछ चीजें हैं, अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त मेरी मौजूदगी करोल बाग के पीपी ज्वेलर्स शोरूम में मौजूद है, जहां यहाँ पे देखने को आपको साफ तौर पर मिलेंगी। और सबसे पहले आपको वो दृश्य भी दिखा देना चाहेंगे जो कि प्रभु श्री राम के साथ है, क्योंकि अयोध्या नगरी में भी प्रभु श्री राम को लेकर के जिस तरीके से दीपोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है वो अपने आप में बेहद खास है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से मान्यता है, क्या कुछ यहाँ पे सोने चांदी को लेकर के चीजें हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप धन की पूजा करते हैं तो धन की वर्षा भी होती है और इसीलिए धनतेरस भी होता है। पीपी ज्वेलर्स के जो ऑनर है वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले इनसे बात करना चाहेंगे। सर, किस तरीके से इस बार के धनतेरस को देख रहे हैं, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी हो रही है? सोना चांदी या फिर हीरे का जिक्र कर ले तो उसको लेके क्या? देखिए, इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांड वैसे तो मैं नहीं कहूंगा कि सिक्कों की है या ज्वेलरी की है। मेरा ये मानना है कि जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है वो गोल्ड कॉइन खरीद रहा है या जिसको गिफ्ट देनी है। बाकी जिसको इन्वेस्टमेंट भी करनी है और बीवी को भी खुश करना है वो ज्वेलरी खरीद रहा है। मतलब दोनों चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट भी है और घर की लक्ष्मी भी खुश रहे। बिल्कुल जी, घर की लक्ष्मी खुश रहेगी तो उसको खाना भी अच्छा मिलेगा और वो उसकी शोभा भी बढ़ाएगी जी। अगर बात कर ली जाए सर कि किस तरीके के कॉइन की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है, तो अगर वो भी हमारे दर्शकों को दिखा दिए जाएं तो भी ठीक रहेगा। देखिए, मैक्सिमम कॉइन 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम बिकता है अकॉर्डिंग टू पॉकेट। जिसका जितना बजट होता है उस हिसाब से वो खरीदता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि वो 10 ग्राम के लेगा, उसको जितना इन्वेस्ट करना उस हिसाब से खरीदता है वो। सिल्वर कॉइन की ज्यादा डिमांड है या फिर गोल्ड कॉइन? दोनों की है, ऐसा नहीं कहता है कि सिल्वर की नहीं है गोल्ड की ज्यादा है, दोनों की इक्वल है। अच्छा, कहा जाता है कि धनतेरस पर अगर सोने चांदी को खरीदते हैं या फिर उसकी से पूजा करते हैं धनतेरस की तो धन वर्षा होती है, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ये मान्यता है, ये परंपरा है कि जो आज के दिन धन खरीदता है वो एक साल में 13 गुना हो जाता है। अच्छा, ये एक मान्यता है। तो इसीलिए आज के दिन लोग गोल्ड और सिल्वर ज्यादा खरीदते हैं, ये पुरानी मान्यता है। यानी अगर बात कर ली जाए किसी ने एक अगर सोने का कॉइन लिया है तो साल भर के अंदर उसके पास 13 सोने के कॉइन आ जाएंगे। 13 गुना पैसा हो जाएगा। 13 गुना, यानी धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। धन की वर्षा, इसलिए तो आज धनतेरस भगवान की पूजा होती है। जी, आपके यहाँ शोरूम में हम दो महिलाओं को देख रहे हैं। यहाँ पे एक सोने से हैं तो दूसरे के अंदर हीरे जड़े हुए, ये क्या चीजें हैं?
ये आपको दिखाने के लिए है, अट्रैक्शन के लिए कि भाई देखो सोना पहनोगे तो ऐसा लगोगे, डायमंड पहनोगे तो ऐसा लगोगे। आपको प्रैक्टिकल पहना के दिखा रहे हैं हम लोग कि हमारे पास पहना के दिखा रहे हो किस तरह की डिजाइनिंग पीपी ज्वेलर्स भाई पवन गुप्ता रखता है, इसके लिए आपको दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर डिजाइनों का जिक्र कर लिया जाए तो अगर हम सबसे पहले सोने पे आते हैं, क्योंकि हीरा तो थोड़ा और महंगा हो जाता है, सोने का अगर जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे तो मांग टीके से लेके ईयरिंग, गले के नेकलेस से लेके हाथों के बैंगल, कमर की करधनी का भी अगर जिक्र कर ले, नागों की नथ, हर चीज की एक अपनी अलग ही खूबसूरती यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर हीरो का जिक्र कर लें तो यहाँ पर भी अगर हम ईयरिंग या फिर गले के नेकलेस, कंगन या फिर करधनी या फिर रिंग का जिक्र कर लें तो एक अलग ही तरीके की खूबसूरती है, ऊपर से लेके नीचे तक सोना ही सोना। जी कुछ कहना है? इतना अच्छा था, अब इसमें क्या बोलना। इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा है, अच्छा अब लग वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। कुछ कहना है? क्या आप देख सकते हैं, लुक्स ही सब कुछ बताते हैं। लुक्स ही सब कुछ बताते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। अभी आपने कहा कि डायमंड महंगे पड़ेंगे, इस टाइम डायमंड बहुत सस्ते हो रहे हैं, कोई महंगा नहीं है, एक इक्वल ही है, चाहे आप सोना खरीदे चाहे डायमंड खरीदे, लगभग सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा। सोना आसमान छू रहा है ना, इसीलिए। आपको आज लग रहा है आसमान छू रहा, नेक्स्ट ईयर बात करेंगे जब वो 1.5-2 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब अगर अभी के रेट का जिक्र कर ले सर, तो अभी क्या कुछ रेट अगर गोल्ड की बात कर ले या फिर सिल्वर की बात कर ले कुछ? देखिए लास्ट ईयर सोना 80,000 था, उससे लास्ट ईयर 60,000 रुपये था, तभी भी आपने कहा था मुझसे कि सोना इस बार 60,000 है, का 80,000 हो गया, क्या ये महंगा है? तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि सोना 80,000 है, महंगा नहीं है, नेक्स्ट ईयर और महंगा होगा, आप खरीद लीजिए। उसी तरह मैं आज रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड कि सोना इस बार 1.25 लाख रुपए है, नेक्स्ट ईयर 1.5 या 2.25 लाख रुपए होगा, तो ये टाइम भी महंगा नहीं है, जब आप खरीदो तब सस्ता है। लोग किस तरीके से आ रहे हैं? क्या महंगा होने की वजह से डिमांड कम हो चुकी है या फिर अभी भी लोगों के अंदर क्रेज गोल्ड और सिल्वर को लेकर बढ़ रहा है? कोई डिमांड कम नहीं है, लोगों में पूरा क्रेज है, जो जिसका जितना बजट था उसके अकॉर्डिंग खरीद रहा है, और देश की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी जा रही है, तो लोगों के पास इनकम के सोर्स भी ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा आ रही है, तो ऐसा उनको सोच नहीं है कि बढ़ गए। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं, बाकी ऐसा मेजर इशू नहीं है। जीएसटी स्लैब को लेके भी कुछ इसमें चीजें? जीएसटी स्लैब हमारा पहले भी 3 था, आज भी 3 है। और भी लोगों की यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे, पहले हम आपको वो ज्वेलरी दिखा देते हैं जिनको लेकर के ज्यादा चीजें हो रही हैं। ईयरिंग देखेंगे तो अपने आप में लोगों के मन को मोह लेने वाली ईयरिंग है, कोई आएगा उसके बावजूद भी बिना लिए यहाँ से चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर कॉइन्स का जिक्र कर लें तो सिल्वर के जो कॉइन्स हैं वो भी अपने आप में यहाँ पे 5 ग्राम से लेकर के कितने ग्राम तक की कॉइन्स हैं यहाँ पे? ये 1 kg तक है, 5 ग्राम से 1 kg। ये कॉइन्स हैं 5 ग्राम का कॉइन्स आपका ये होगा, ये 5 ग्राम का, और 1 किलो का ये 5 ग्राम का है। देखिए ये 5 ग्राम का कॉइन्स है और 1 किलो के कॉइन्स है, मतलब दोनों ही कॉइन्स यहाँ पे बराबर में रखे गए हुए हैं। इधर दिखाइए जरा, देखिए ये 5 ग्राम का कॉइन्स, हाँ, और ये 1 किलो का कॉइन्स है कि जिसको जितनी जिसकी क्षमता हो वो उस हिसाब से यहाँ पे इसको ले सकता है। डिमांड किसकी ज्यादा हो रही है? दोनों की? दोनों की है मैम, दोनों की है। धनतेरस पर नोएडा में भी जमकर खरीदारी हो रही है। बाजार फूल, मालाओं, झालरों और दीपकों से सजे हुए हैं। लोग इस बार स्वदेशी दिवाली को महत्व दे रहे हैं। बाजारों में स्वदेशी की मांग तेजी से बढ़ रही है। धनतेरस पर नोएडा से प्रिया राणा की ये रिपोर्ट देखिए। दीपावली का पर्व नजदीक है। आज धनतेरस का वो दिन है जहां पर शुभ माना जाता है कि सोना चांदी हम खरीदें या किसी बर्तन को खरीदें। वहीं दीपावली का पर्व जो है पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे तो वहीं सभी लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी की परंपरा है जो लगातार चले आ रही है। लोग इंतजार करते हैं दीपावली के वो पर्व का, खुशियों के त्योहार का, जो कि बाजारों में भी एक अलग रौनक दिखाई देती है। इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी नोएडा सेक्टर 18 में है, जो सबसे पहले आपको भीड़भाड़ तो नजर आएगी, लेकिन जब प्रभु श्री राम को आना है उसके लिए जो उनके भक्तगण हैं किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं उसी की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 18 की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अपने घर को सजाना है, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो उसको लेकर जो पब्लिक है, उनके भक्त हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरीके से देखिए सजावट के सामान है जो लगातार बिक रहे हैं। और वहीं रंगोली बनाने के लिए लोग कलर्स को खरीद रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि झालर भी आपको अलग अलग तरीके की यहाँ पर नजर आएगी। अलग अलग झालर हैं, अलग अलग वैरायटी हैं जो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। डेकोरेशंस के आइटम्स हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं
वो एक्साइटमेंट भी है जो पब्लिक में नजर आ रही है। आप तस्वीरें खासतौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से डेकोरेशन के सुंदर सुंदर आइटम्स हैं। जी अच्छी भीड़ भाड़ है, काफी बढ़िया, पिछले साल से बढ़िया काम है। किस चीज की डिमांड हो रही है? डिमांड डेकोरेशन आइटम में अब की बार कुछ खास ऐसे डेकोरेशन बॉल वगैरह इन सब चीजों को डिमांड है। देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपकी बार ये अलग तरीके की बॉल्स हैं जो आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इनकी आकृति है। सबसे पहले देखिए गणेश जी हैं जो सबसे पहले पूजा अर्चना की जाती है गणेश वंदना के साथ, क्योंकि दीपावली के पावन पर्व पर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तो वो एक्साइटमेंट भी आप देख सकते हैं। पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो जब घरों में लाइट लगाते हैं तो वो रोशनी जगमग होती हुई आपको नजर आएगी। अलग अलग तरीके की कलरफुल लाइट्स हैं जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग भी हैं। क्या कहेंगे, दिवाली की आप लोग खरीदारी करने आए, कितनी एक्साइटमेंट है और क्या कुछ नया लग रहा है आपकी बार? एक्साइटमेंट तो है बट मेरे को नया कुछ नहीं लग रहा है। सेम आइटम हर साल, मतलब कुछ नया आना चाहिए कि जिससे घर हमारा और सुंदर दिखे। रिपीटेड आइटम आ रहा है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बाकी मैं हैप्पी हूँ। क्या कहेंगे, आप लोग आए हैं मार्केट में, एक्साइटमेंट भी है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नजर आ रही है, कितना उत्साह है, किस तरीके से आप दीपावली की पूजा अर्चना करती है? बहुत एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तभी तो शॉपिंग करने हम लोग आए हैं अभी। बट कुछ न्यू नहीं मिल रहा है, ऐसे वो कहा कि कुछ न्यू नहीं मिल रहा है, तो सही में कुछ न्यू नहीं, हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं। धनतेरस पर देश भर के बाजार सजे हुए हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सोना चांदी बर्तन के अलावा वाहनों की भी जमकर बिक्री हो रही है। हिंदी खबर की टीम ने लोगों से बातचीत की है। धनतेरस पर वाहन खरीद को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। धनतेरस का दिन हो और बाजारों में धूम ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। इस वक्त हम मौजूद है हीरो के शोरूम पर, जहां पर सुबह से ही धनतेरस के दिन जो खरीदारी करने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। जो नई नई मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, वो लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो जीएसटी को लेकर भी पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम जो सेल्समैन है वो मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है, नाम बता दीजिए। मोहित शर्मा नाम है जी। मोहित जी, आज किस तरीके से जो ग्राहक है वो भीड़ उनकी आ रही है खरीदारी करने के लिए, बाइक लेने के लिए? आज ठीक ठाक हमारा त्योहार चल रहा है। जैसे कि देखा था सुबह शनिवार का है, पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं कम ना रह जाए, लेकिन आज त्योहार बहुत अच्छा जा रहा है। और अभी तक 70-75 गाड़ी हमारी हो चुकी हैं, जो कि शाम तक 100+ हम कर लेंगे। और कल का भी त्योहार अच्छा जाएगा। कल भी हमारा घर बहुत अच्छा रहा था। जैसे कि धनतेरस आज हमने शनिवार की सोची थी, कल हमारा दिन बहुत अच्छा गया था और आज भी हमारा बढ़िया है। जीएसटी को लेकर भी किस तरीके से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क है। जीएसटी से 7-8 हजार 10 हजार तक गाड़ियां कम है, और जीएसटी की वजह से कस्टमर और इंक्वायरी बढ़ने से सेल भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, देखिए और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, किस तरीके से ग्राहकों का जो रुझान है जीएसटी कम होने के बाद बढ़ रहा है? जीएसटी कम होने के बाद रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि रेट डाउन हुई है ना जी, तो इस वजह से मैसेज गया है एक पब्लिक के अंदर, उससे पब्लिक काफी आ रही है और सेल बढ़ रही है जी। धनतेरस पर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बाजार सज चुके हैं। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर में धनतेरस पर जमकर कारों की बिक्री हो रही है। हिंदी खबर की टीम ने लोगों से बात की तो उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। इंदौर से तबरेज आलम की रिपोर्ट देखिए। हिंदी खबर की टीम टाटा मोटर्स के शोरूम पर मौजूद है इंदौर में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिन्होंने अभी धनतेरस के उपलक्ष्य में नई गाड़ी खरीदी है। उनसे बात करते हैं। बताइए, ये गाड़ी आपने कौन सी खरीदी है? हमने नेक्सोना गाड़ी खरीदी है। अच्छा, नेक्सोना गाड़ी में जो जीएसटी कम हुआ है उसको लेकर के क्या आपको फायदा मिला है? हमें बहुत फायदा मिला और मोदी जी का हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें जो अभी इसमें सुविधा जो मिली उससे हम बहुत खुश हुए और इसलिए मैं धनतेरस पर गाड़ी खरीदी। आप बताइए। जीएसटी कम होने के कारण क्या है कि रेट कम हुआ है, तो नई गाड़ी में हमारा रुझान हुआ। धनतेरस का हमने टाटा की नेक्सॉन स्मार्ट प्लस ली है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। और मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जीएसटी कम करी और मध्यम वर्गीय परिवार को नई गाड़ी लेने में बहुत ज़्यादा रुचि है। तो काफ़ी कुछ उत्साह है। जीएसटी जो कम हुआ उसके बाद वाहनों की बिक्री दिवाली के मौके पर बम्पर हो रही है। और आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने गाड़ी खरीदी है उसको लेकर के इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीएसटी कम करने को लेकर के धन्यवाद जताया। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।